आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। प्रतिदिन जीवन का आनंद लेना में आपका स्वागत है। यदि आप रोज इस कार्यक्रम को देखते हैं तो मुझे यकीन है कि इन दिनों आप जो प्रवचन सुनते आ रहे हैं उनसे आपके जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलने लगा है। सचमुच मैं आशा और प्रार्थना करती हूँ कि इस महीने के अंत में आप बड़ा परिवर्तन देखेंगे। आज हम दृढ़ विश्वास की भावना के बारे में चर्चा करेंगे। हमें बहादुर रहना है, हमें सीना तान के चलना है और ये विश्वास करना है कि हमारे अंदर वास करने वाले प्रभु के सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह का विश्वासी दृढ़ विश्वास के अभाव में उस जेट के समान होता है जो उड़ान की तैयार अवस्था में बिना ईंधन का हो। दृढ़ विश्वास ही वो ईंधन है जो हमें वो सब कुछ करने में मदद देगा जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आज के कार्यक्रम का मजा लीजिए और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु के वचनों को सुनकर आप दृढ़ विश्वासी बने। फिलिपियो अध्याय 3:3 कहता है, शरीर में हम जो भी हैं उस पर भरोसा न रखें, बाह्य रूप और भौतिक लाभ पर भरोसा न रखें, वरन यीशु मसीह की महिमा करते हुए उसी में घमंड करें। अपने आप पर भरोसा ना करें। आत्मविश्वास और स्वाभिमान की अपेक्षा मसीह पर अपना भरोसा रखें। जहां तक विश्वास का विषय हो, हम किसी भावना की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आपको अपने अंदर इसका विकास करना होगा। आज मैं आपसे दृढ़ विश्वास की भावना रखने का फैसला करने के बारे में कहना चाहती हूं, ताकि आप भरोसा और साहस के साथ जीवन में आगे बढ़ सके। साहसी होने का अर्थ अप्रियकर होना नहीं, वरन ये जानना कि आप मसीह में कौन हैं। आप जानते कि आप दूसरों से बढ़कर नहीं है, पर आप ये भी जानते कि आप दूसरों से कम नहीं हैं। आप जानते कि आप में बल हैं, जानते कि आप में कमजोरियां हैं, जानते कि आप सब कुछ नहीं कर सकते परंतु कुछ तो कर सकते हैं। हमें भरोसा रखना चाहिए। अनेक लोग असुरक्षा से परेशान हैं। कुछ लोग असुरक्षित होने की बात करते हैं, परंतु ऐसे अनेक लोग हैं जो वास्तव में ऐसा दिखावा करते हैं कि वे बहुत ही सुरक्षित हैं, परंतु अपने अंदर ही अंदर वे बहुत ही असुरक्षित हैं। कुछ लोग यूं ही खुद अपने आप तथा अपनी असुरक्षा के प्रति भयभीत रहते हैं। एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का भरोसे के अभाव में उस जंबो जेट के समान होता है जो बिना ईंधन के उड़ान भरने को तैयार खड़ा हो। उसमें सारी सामग्रियां हैं, परंतु वो कहीं नहीं जा सकता क्योंकि उसमें आवश्यक ईंधन नहीं है। सचमुच मैं कहूंगी कि इस संसार में एक भरोसाहीन विश्वासी की अपेक्षा एक अविश्वासी अधिक सफल होगा। मैं अपने इस कथन को फिर से कहना चाहूंगी। बात ये नहीं कि आपको कैसा लगता है। लगता है असुरक्षित हूं, लगता है मैं दोषी हूं, मैं खुद को बुरा मानती हूं, लगता है मानती हूं। आप अपनी अनुभूति के परमेश्वर पर नहीं बल्कि बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास रखें। मैं आपसे कहती हूं कि आप ये ना देखिए कि आप अपने आप में कौन है, बल्कि आप ये देखिए कि आप मसीह में कौन है और क्या आप बन सकते हैं यीशु में। क्या आप जानते कि दृढ़ विश्वास रखने के लिए सबसे पहले हमें अपनी दुर्बलताओं का सामना करना होगा। लोग करते ये हैं कि वे अपनी दुर्बलताओं से दूर भागते हैं, अपनी दुर्बलताओं से छिप जाते हैं और दूसरों से अपनी दुर्बलताओं को छिपाते हैं। मैं नहीं मानती कि अपनी दुर्बलताओं का सामना किए बिना कोई वास्तव में सचमुच दृढ़ विश्वासी बन सकता है। किसने कहा कि अच्छा प्रवचन मैं आपसे कुछ कहने जा रही हूं? ठीक है, मैं चाहती हूं कि आज आप इसे जान लें।
आपको अपनी कमजोरियों का सामना करना ही है। दूसरों से अपनी कमजोरियों को बताने के लिए भी मत घबराइए। हम उन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि यदि कोई अपनी कमजोरी का सामना ना करे और उनको खुद के लिए बाधक बने रहने दे तो वाकई में वे दृढ़ विश्वासी बन सकेंगे। सिद्धता से सच्चा विश्वास उत्पन्न नहीं होता। बिना दोष के होने पर सच्चा विश्वास नहीं उत्पन्न होता। हमें ये जानने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं और खास तौर से हमें ये जानना जरूरी है कि हम क्या नहीं कर सकते। मसीह के पास आने पर हमें अपना सब कुछ उसे दे देना चाहिए, विशेष रूप से हम जो कुछ नहीं है उसे। सब कुछ उसे सौंप दीजिए। मैं यहां हूं, मैं जो कुछ भी हूं और मैं जो कुछ भी नहीं हूं और मुझ में अधिकांश कुछ भी नहीं है। आप प्रभु के लिए आश्चर्यजनक नहीं है। आप जो कुछ उसे बताने से घबराते हैं वो सब कुछ जानता है। हेलो, प्रभु चाहता है कि हम दैविक आराम से जिएं। दैविक आराम का बुनियादी तौर पर यह तात्पर्य है कि जो कुछ आप करते हैं वो सब कुछ सामर्थ, शक्ति और पवित्र आत्मा के बल से करते हैं। आप जो कुछ करते हैं उसके लिए आप अभिषिक्त हैं या आप उसे करने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त किए गए हैं। पिछले हफ्ते जब डॉक्टर आरटी कैंडल अगुआ प्रशिक्षण देने के लिए हमारे साथ थे, तब पहली बात जो उन्होंने हमारे अगुवाओं से कही वो ये है कि सबसे बड़ी गलती जो कोई कर सकता है, अब जरा ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ी गलती जो कोई कर सकता है वो है अपने अभिषेक का हद पार करना। क्योंकि जब आप अपने अभिषेक की सीमा पार करते हैं तो आप पर दबाव पड़ता है, आप संघर्ष करते हैं, सब कुछ भार स्वरूप होता है, कुछ भी आसान नहीं रहता। वास्तव में मुझे आसान शब्द का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि सामना करने के लिए हमारे आगे अनेक चुनौतियां हैं, परंतु मैं ये कहना पसंद करती हूँ कि हम दैविक आराम से जीते हैं। दूसरे शब्दों में यदि प्रभु के कहे अनुसार हम करें तो हम चुनौतियों को दैविक आराम से जीत सकते हैं। कई लोग अपने अभिषेक की सीमा क्यों पार कर जाते हैं? क्योंकि वे किसी को आकर्षित करना चाहते हैं। वे वो बनना चाहते हैं जो दूसरा कोई हो, वे वो करना चाहते हैं जो दूसरा कोई करता है। वे ये नहीं कहना चाहते ये मेरे हाथ से बाहर है, मैं इसे नहीं कर सकती। वो ये नहीं कहना चाहते मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए निर्मित हूं, ये मेरी बुद्धि से अपार है। बहुत से लोग इतने दुखी हैं क्योंकि वे वो होना चाहते हैं जो वे नहीं हैं। हमें ये कहने में कठिनाई होती है कि ये मेरी योग्यता से बढ़कर है। लगता है कि मुझे यहां से लौटकर दोबारा आरामदायक क्षेत्र में जाना जरूरी है। शर्म की बात है कि जीवन जीने का तरीका सीखने में आपका अधिकांश जीवन बीत जाता है और जब तक कि आप उसे जान लेते हैं वक्त आ जाता है कि यीशु आपको बुला ले। इसीलिए बुजुर्गों की बातें सुनने से अधिक लाभ होता है, क्योंकि यदि आप मुझ जैसे लोगों की बातें सुनेंगे जिन्होंने पहले से सब कुछ गलत किया है, तो आप अपने आप को कई हानियों से बचा सकेंगे। मैं आपसे कहती हूं कि यीशु इसलिए मरा कि आप स्वर्ग जा सके, परंतु बाइबल को पढ़ने पर आप जानेंगे कि वो चाहता है कि आप सफर का आनंद लें। चोर चोरी करने, हत्या करने और नाश करने तथा आपका प्राण निकालने, आपको दुखी करने और हर गलत कारणों से आपको आपकी सीमा से पार ले जाने के लिए ही आता है। परंतु यीशु ने कहा, मैं आया हूं ताकि तुम्हें भरपूर जीवन प्राप्त और बहुतायत से प्राप्त हो और तुम उसका पूरा आनंद ले सको। क्या आप जानते हैं यदि आप अपने अभिषेक से बढ़कर जी रहे हैं, एक बार यदि आप अपने अभिषेक की सीमा पार कर जाते तो फिर जो कुछ आप करते हैं आप खुद ही करते हैं। आप उसे ईश्वरीय विश्राम से नहीं करते, आप अभिषेक के द्वारा उसे नहीं करते और शायद आप उसे उचित कारण से, सही उद्देश्य से भी नहीं करते। आजकल अधिकतर लोग पैसों के लिए ही सब कुछ करते हैं। नौकरी में आपकी पदोन्नति होती है और सचमुच आप ये नहीं चाहते हैं।
आपको जरा भी नहीं लगता कि आप उससे आराम से भी नहीं रहेंगे? वो ऐसा काम भी नहीं है जो आप करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि उस कार्यभार को लेते हैं तो फिर आप उतना समय अपने परिवार को नहीं दे सकेंगे जितना देना चाहिए। शायद आपके वैवाहिक जीवन में पहले से ही कोई समस्या और आप जानते कि उसे हल के लिए आपको काफी समय चाहिए और आपका वैवाहिक जीवन पहले से ही हड़बड़ा गया है और भी बिगड़ जाएगा। लेकिन इन सब से बढ़कर वे आपको अधिक वेतन देंगे। अतः अनेक लोग पैसों के लिए अपनी हद पार कर जाते हैं और उसके बाद जब आपको पैसों की आदत लग जाती है तब आप ये जानते हुए भी कि आप अपनी योग्यता से बढ़कर कर रहे हैं, आप दुखी हैं और आपको कुछ और करना चाहिए, आप उसी में लगे रहते केवल उन पैसों के लिए। बहुत साल पहले जब डेव इंजीनियरिंग कार्य क्षेत्र में थे और मैं भी प्रचार कार्य आरंभ कर चुकी थी, तब मुझे अपने कार्य की उचित कमाई नहीं मिलती थी। बस सब कुछ प्रेम का श्रम था और वास्तव में सेवकाई में लग जाने के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। इसलिए कई साल हमारी आमदनी कम थी, फिर भी सब कुछ ठीक था। वो हमारे लिए परीक्षा का समय था। मुझे याद है डेव के सामने पदोन्नति का प्रस्ताव था और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने उसे इनकार कर दिया और इससे मुझे उन पर इतना क्रोध आया। आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप कुछ बनना नहीं चाहते? क्या आप कहीं जाना नहीं चाहते? क्या आप कोई प्रगति करना नहीं चाहते? उन्होंने कहा मुझे वो पद नहीं चाहिए। उससे मुझे इतना ही फल मिलेगा कि मैं हर समय परिवार से अलग होकर शहर के बाहर घूमता रहूंगा और इसके लिए मुझे अधिक वेतन भी नहीं दिया जाएगा। और यदि दिया भी जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो उतना योग्य रहेगा। मेरी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाएंगी। मैं अधिक उलझन में पड़ जाऊंगा क्योंकि जो कोई गलती हो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर ही होगी और मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से मैं अपने जीवन भर ऐसा करता रहूंगा। मैं जहां भी हूं वहीं खुश हूं। देखिए, मैं बिल्कुल समझ नहीं सकी कि कोई जहां भी हो वहां खुश कैसे रह सकता है। हम लोगों को उपदेश देते हैं कि वे प्रगति करें और सिखाते हैं मुझे बलवंत करने वाले मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये सब ठीक ही है, परंतु आपके हृदय में वो ठीक बैठना चाहिए। यदि आपका हृदय उसे ठीक ना माने तो फिर आपको किसी और में जाकर नहीं गिरना चाहिए जो सचमुच आपके लिए उचित नहीं होगा। आमीन। 15 सालों से हमारी बेटी सैंड्रा हमारे संग सफर करती रही और इन 15 सालों में उसने एक सेवक का काम ही अधिक किया है। वो सामानों को समेटने में मेरी मदद करती है, यहाँ सभा के आयोजन कार्य में तथा अनाउंसमेंट करने में वो सहायता करती है। वो बस एक सहायक है। आप जो भी मदद मांगे वो करती है। पिछले कुछ महीनों से वो कुछ पृथक बातों और उलझनों से गुजरती आ रही है। शायद आप जानना चाहेंगे कि वो क्या है। वो सोचने लगे कि उसे क्या करना चाहिए। उसे किस कार्य के लिए अभिषेक प्राप्त हुआ है और फिर उसे लगा कि शायद आगे और कुछ भी करने के लिए उसे अभिषेक प्राप्त नहीं हुआ है। उससे निपटने में उसे लगभग 2 महीने लग गए। उसने पिछले हफ्ते अपने पिता और मेरे साथ बातचीत करना चाहा। हमने बैठकर उससे बातचीत की और उसने कहा, मैं नहीं जानती कि आप इसके बारे में क्या सोचेंगे। आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होगा क्योंकि वो मेरी ही सहायता करती है। परंतु उसने कहा, वास्तव में मुझे लगता है कि प्रभु मुझसे कह रहा है तुम्हारा सफर करने का काल पूरा हो चुका है और सचमुच मेरी लालसा है कि मैं अपने शहर के अंदर ही रहकर सेंट लुइस ड्रीम सेंटर नामक सेवकाई का कार्य करने लगूं। सचमुच मैं दीन दुखी और अभागे लोगों की सेवा करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि मैं हमारे वुमेन ऑफ होप की महिलाओं को शिक्षा दूं जो पहले कभी व्यभिचारी और नशीली दवाओं के शिकार थी और अब यहाँ आकर अपने जीवन को बदलने के प्रयास में लगी हुई। और मुझे खुशी हुई मैं खुश हूं कि हर वर्ष मैं धीरे धीरे परिपक्व होती आई हूं और इस पर जरा भी विचार किए बिना कि मेरी जरूरतें क्या है। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे वो कार्य नहीं करवाना चाहती जिसके लिए तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अभिषेक प्राप्त है। आमीन। देखिए, इस कार्य को करने का अभिषेक उसे प्राप्त था, परंतु ये बतलाने का कि प्रभु आपको बदल रहा है एक तरीका है कि कभी कभी इसके लिए प्राप्त अभिषेक आपसे दूर होकर दूसरा अभिषेक प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि अपना अभिषेक आप खो देंगे, बल्कि सिर्फ यही कि अभिषेक एक से जाकर दूसरे पर आ जाता है। अभी कुछ समय पहले यहाँ हमारे संग एक डॉक्टर थे जिनका शहर में 2 जगहों पर कार्य जारी है और उनमें से एक उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण होता आ रहा है और वे जानती कि उनमें से एक को छोड़कर किसी एक ही कार्य में मन लगाएं क्योंकि वे ये महसूस कर पा रहे हैं कि उनका अभिषेक स्थानांतरित हो रहा है। एक काम को छोड़कर दूसरे में कदम रखने से मत घबराइए क्योंकि प्रभु ही आपकी दिशा बदल रहा है। आमीन। मैंने हाल ही में किसी को कहते सुना जो शायद हम अक्सर नहीं कहते, फैसला करने के विषय में धन को प्रेरणार्थक वस्तु ना माने। आमीन। मैं सैंड्रा से खुश हूं
ईमानदारी से कह रही हूँ, यहाँ छोटे मोटे कामों में मेरी सहायक बनी रहने से अच्छा कि वो वहां लोगों को शिक्षा और उपदेश देकर परमेश्वर के राज्य के लिए बहुमूल्य बने। परंतु मुझे लगता है कि आज तक जो कुछ वो करती आ रही वो सिर्फ एक परीक्षा थी उस स्तर पर ऊंचा उठने के लिए। देखिए, यदि आप छोटे छोटे कामों को सच्चाई से करें तो अनेकों पर प्रभु आपको अधिकारी बनाएगा। आमीन। तो मैं इसे दोबारा कहती हूँ, आप जैसा भी समझे, आप चाहे जो भी हो, आपको ये सुनना जरूरी है। अपने असुरक्षा और भय की खातिर अपने अभिषेक से बढ़कर कुछ मत कीजिए जो आपको और अधिक उलझन में डाल सकता है, और केवल दूसरों को आकर्षित करने से आप खुश नहीं रह सकेंगे। सिर्फ पैसों से, किसी पद से या अपने नाम के आगे उपाधि जोड़ने से आप खुश नहीं रह सकेंगे। इतना ध्यान रखिए कि आप जो भी करें उसे उचित कारणों से करिए। चलिए प्रभु की स्तुति कीजिए। मैं चाहती हूं कि आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:24 निकालें। परमेश्वर सब कुछ विशेष उद्देश्य से करता है। मुझे भी किसी उद्देश्य से ही रखा है। वो मेरे बारे में सब जानता है। मैं उसके लिए आश्चर्यजनक नहीं हूं। मेरी सारी बुराइयों को वो जानता है। आमीन। प्रभु ने खास वजह से ही आपको चुना है। उसकी नजरों में आप जितने बुरे हैं उससे भी बुरे आप खुद की नजरों में हैं। आमीन। पहला कुरिन्थियों 1:24 या 25 नहीं 24 जिनको प्रभु ने बुलाया, चाहे वे यहूदी हों चाहे यूनानी, उनके लिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। तो फिर जब प्रभु आपको बुलाता है, परमेश्वर आपकी सामर्थ और ज्ञान बन जाता है। यदि परमेश्वर आपको बुलाता है तो वो उसे करने की सामर्थ और ज्ञान भी आपको देता है। मेरे साथ कहें, जब प्रभु मुझे बुलाता है, जिस कार्य के लिए वो बुलाता है उसे करने का सामर्थ मुझे देता है, और उस कार्य को करने का ज्ञान भी मुझे देता है। वचन 25, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। पद 26, हे भाइयों कुछ सोचो, जब तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया तब तुम क्या थे। मनुष्य की दृष्टि से तुम में बहुत लोग न ज्ञानवान थे और न सामर्थी थे। तुम न बहुत कुलीन व्यक्ति ही थे, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि वो बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं व्यर्थ ठहराए, जिससे कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। यहां क्या कहा गया है? परमेश्वर जाकर सबसे नीच व्यक्ति को ले आता है ताकि लोग उसे देखकर कहें, भला ये प्रभु का ही काम है। ईमानदारी से मैं मानती हूं कि कभी कभी जितना महान काम होता है उतना ही तुच्छ मनुष्य प्रभु चुनता है। मेरा तात्पर्य यह है कि यदि प्रभु आपका प्रयोग करना चाहे तो वो सब कुछ स्वयं संभाल लेगा। क्योंकि आप देखिए, ये बिल्कुल सच है कि मैं कॉलेज जाना चाहती थी, मैं कॉलेज जाने की योग्य भी थी। पूरे मन से मेरे अध्यापकों ने कोशिश की कि मुझे पत्रकारिता का प्रशिक्षण दिलाए, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि मुझ में लेखक कार्य की विशेष क्षमता है। परंतु मैं मेरे पिता द्वारा दुष्प्रयोग की गई और मेरी कई समस्याएं थी, इसलिए मैं बस यही चाहती थी कि घर से भाग निकलूं और स्वयं खुद की देखभाल करूं ताकि फिर कभी कोई मुझे ठेस न पहुंचा सके। तो एक प्रकार से मेरा सुनहरा अवसर मुझसे छीन लिया गया था, क्योंकि मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया था। मैं बाइबल कॉलेज जाना चाहती थी, परंतु जब तक कि प्रभु ने सेवा कार्य के लिए मुझे बुलाया, मैं 3 बच्चों की मां बन गई थी। हमारे पास उसके लिए पर्याप्त धन भी नहीं था, इसीलिए मैं अपने रसोई घर और पंसारी की दुकान में ही पवित्र आत्मा द्वारा प्रशिक्षण पाती रही। वहां सामानों को उसकी जगह पर वापस ले जाकर न रखने तथा चीजों को अपने अपने स्थानों पर रखने के जरिए मैंने सच्चाई का पाठ सीखा। आमीन। मैं बहुत ही सर्वोत्तम कॉलेज गई, पवित्र आत्मा की पाठशाला। मैं जहां भी गई वही मेरे लिए एक पाठशाला थी। हालेलुया। प्रभु संसार के नीच और तुच्छ मनुष्य को चुनता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं श्रेय लेना चाहता है। यद्यपि आप में स्वयं आगे बढ़ने की योग्यता हो तो कभी अपनी योग्यता को श्रेय मत दीजिए, हमेशा प्रभु को ही सारा श्रेय दीजिए, क्योंकि यदि प्रभु का सहारा न होता तो आप योग्य नहीं बन पाते। मैं नहीं जानती कि फिलहाल आप अपने जीवन में कहां पहुंचे हैं
और शायद ये भी नहीं जानती कि भूतकाल में आप किन चीजों से होकर गुजरे जिनसे आप दुखे, परंतु मैं इतना जानती हूँ कि प्रभु आपसे प्रेम करता है और वो बेशर्त प्रेम करता है। शायद आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन कभी आप उसे विश्वास के द्वारा स्वीकार नहीं कर पाए। मैं इसी क्षण आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। पिता, मैं इन अनमोल लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और विनती करती हूँ कि वे विश्वास के द्वारा परमेश्वर के बेशर्त प्रेम को स्वीकार कर सकें और अपने मुंह से जोर से कह सकें, प्रभु मुझसे प्रेम करता है। उन्हें ये जानने में मदद करके तेरे प्रेम को स्वीकार करने के लिए उनका सिद्ध होना जरूरी नहीं, क्योंकि जब तक वे यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के सम्मुख वही उनकी सिद्धता है। प्रभु, लोगों के हृदय की भावना को बदलने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, जिसके फल स्वरूप वे तेरे प्रेम को स्वीकार करके उसका आनंद ले सकते हैं। यीशु के नाम से आमीन। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप दिन में कई बार अपने मुंह से स्वीकार करें कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है। विश्वास करने में ये आपके लिए सहायक होगा। आज का कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद।